लो भाई, हरियाणा सरकार का बीपीएल पर बड़ा एक्शन। 1609 परिवारों के बीपीएल कार्ड कटे। सरकार का 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम सरेंडर करने का। जाली बीपीएल पर एफआईआर, साथ ही 2 साल की होगी सजा। तो मुख्यमंत्री ने जो भी फर्जी बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको दे दिया भाई टाइम, 20 अप्रैल तक कर दे, सरेंडर नहीं होगी कार्रवाई। तो सारे बहनों और भैया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, वीडियो देखना पूरा, क्योंकि इस वीडियो में जानकारी मिलेगी पूरी। हरियाणा में फर्जी बीपीएल परिवारों पर एक्शन। 1609 बीपीएल परिवार हटाए। सरकार का 20 अप्रैल तक अल्टीमेटम। जाली बीपीएल कार्ड पर एफआईआर, साथ ही 2 साल तक की होगी कैद। तो हरियाणा सरकार ने फर्जी गरीबों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पिछले 1 महीने में प्रदेश में 1609 परिवारों को गरीबी रेखा से नीचे, मतलब बीपीएल की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया है। सरकार ने फर्जी गरीब परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है कि वो 20 अप्रैल तक सरेंडर कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो भाई उन्होंने खुद ही बीपीएल श्रेणी छोड़ने को कहा है। उसके बाद सरकार ने पकड़े लिए तो उन्हें बाहर करने के साथ ही फ्रॉड का केस भी दर्ज कराया जाएगा। ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318 के तहत कार्रवाई होगी, जिसमें उन्हें 2 साल तक कैद भी हो सकती है। इसको लेकर बाकायदा मोबाइल पर मैसेज भी भेजे जा रहे हैं। दरअसल विधानसभा में कांग्रेस ने फर्जी बीपीएल परिवारों का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद सीएम नायब सैनी ने कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में अभी 51,96,380 परिवार बीपीएल कैटेगरी में शामिल हैं, जिसमें से गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि इनमें से भाई लगभग 2 लाख फर्जी बीपीएल कार्ड धारक हैं। ये संख्या इससे अधिक भी हो सकती है, भाई गुप्त हवाले से जानकारी प्राप्त है। बाकी आपके सामने स्टिक जानकारी हम दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा सोनीपत से बाहर हुए। तो भाई 1 मार्च से 1 अप्रैल तक के दौरान सरकार ने जिन 1609 परिवारों को बीपीएल कैटेगरी से निकाला, उनमें सबसे ज़्यादा 294 परिवार सोनीपत जिले के हैं। दूसरे नंबर पर 175 परिवार वाला कुरुक्षेत्र। तीसरे नंबर पर 145 फर्जी बीपीएल परिवार वाला हिसार। पंचकुला में सबसे कम 3 परिवार बाहर किए गए हैं। तो भाई ये 1 मार्च से 1 अप्रैल तक की जो आपके सामने डिटेल रखी है 2025 की हाल ही की नहीं है। तो भाई हरियाणा में किस ज़िले में कितने बीपीएल घटे हैं जान लो डिटेल से। भाई अम्बाड़ा ज़िले में 1 मार्च 2025 में भाई यहाँ 2,24,573 थे, जो 2,24,537 1 अप्रैल को बचे हैं, 36 घट गए हैं। भिवाड़ी में 2,49,450, अब 2,49,344, मतलब 106 बीपीएल परिवार बाहर हुए। चरखी दादरी में 98,020 थे, अब 98,008 बचे हैं, मतलब भाई 12 परिवार घटे हैं। 1 मार्च 2025 को फरीदाबाद में 3,71,943 थे, जो कि 3,71,923 बचे, 20 घट गए 1 महीने में ही। फतेहाबाद में 2,11,067 थे, जो कि 2,10,985, मतलब 82 घट गए। गुरुग्राम में 2,68,144, जो कि 2,67,160, मतलब 84 घटे। हिसार में 3,62,349, 3,62,204 बचे हैं, मतलब 145 घटे हैं। झज्जर में 1,77,641 थे, जो अब 1,77,568, मतलब 73 घट गए। जींद में 2,72,026 थे, जो कि 2,71,951, मतलब 75
बीपीएल परिवार बाहर हुए हैं जींद में। तो भाई कैथल में 2,43,442 थे, जो कि 2,33,402 मतलब 40 परिवार बाहर हुए। करनाल में 3,67,000 थे, जिसमें अब भाई 3,02,067 थे, जिसमें 3,20,067 थे, जिसमें अब 3,19,994 बचे हैं, 73 घटे। कुरुक्षेत्र में 2,04,155 और अब हैं 2,03,980, 175 घटे। महेंद्रगढ़ में 1,84,386, जो अब 1,84,348, 38 परिवार बाहर हुए। मेवात में 2,62,824, जिसमें अब 2,62,807, 17 परिवार बाहर। पलवल में 2,42,738, जो कि अब 2,42,692 मतलब 46 परिवार बाहर हुए। पंचकुला में 94,810, जो कि 94,807 बचे हैं, 3 परिवार बाहर हुए। पानीपत में 2,68,915, जो कि 2,68,866 बचे, 49 परिवार हो गए बाहर। रेवाड़ी में भी भाई 39 घटे, रोहतक में 39, सिरसा में 73, सोनीपत में 294 और यमुनानगर में 90 घटे। तो भाई बीपीएल कार्ड बनाने के लिए 2 तरह से गड़बड़ी की गई प्रमुख रूप से। पहला, गलत इनकम दिखाई। प्रदेश में बीपीएल फैमिली का लाभ उसी परिवार को मिलता है जिसकी सालाना आय 1,80,000 से कम है। सरकार को शक है इससे ज़्यादा इनकम होने के बावजूद परिवारों ने कम इनकम भरी, जिसके बाद ये कार्ड बनवा लिया। दूसरा है परिवार का फर्जी बंटवारा। तो सरकार को यह भी शक है कि कई परिवारों की फैमिली इनकम 1,80,000 से ज़्यादा है, मगर बीपीएल कार्ड के लिए उन्होंने परिवार का फर्जी बंटवारा कर लिया। अब वह रहते तो साथ हैं, लेकिन कागजों में खुद को अलग अलग दिखाकर बीपीएल परिवार वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब भाई संयुक्त परिवार हैं और परिवार में से कोई भी सरकारी नौकरी लग गया तो भाई उसका फैमिली आईडी अलग तय बनवा दी और खुद की अलग रख कर भाई बीपीएल परिवार का होने का लाभ ले रहे हैं। भाई पैसे वाले होते होते गरीब बने हुए हैं। और ज़्यादातर परिवार जो संयुक्त परिवार हैं, लेकिन इनकम ज़्यादा ना हो जाए इसी के डर के चलते उन्होंने भाई अपने अलग अलग परिवार पहचान पत्र बनवाए फर्जी तरीके से, जिसके कारण उनके बीपीएल कार्ड बने हुए हैं। सरकार की चेतावनी, खुद ठीक कराएं वरना वसूली जाएगी, वसूली संग कार्रवाई भी होगी। तो भाई इस संबंध में सरकार की तरफ से बीपीएल परिवारों को मैसेज किए जा रहे हैं, जिसमें उन्हें 20 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वे खुद ही फैमिली आईडी में अपना सही विवरण दर्ज कराएं और बीपीएल श्रेणी से बाहर चले जाएं, अन्यथा इसके लिए लाभ की वसूली के साथ उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और साथ ही भाई उनके सज़ा का भी प्रावधान किया गया है। 2 साल का मतलब 2 साल की सज़ा कैद होगी और साथ में उनसे वसूली भी होगी। तो भाई ये आ रहे हैं मैसेज, देखो PPP में गलत आय विवरण या परिवार का कृत्रिम विभाजन विधानसभा सत्र के दौरान सरकार के संज्ञान में आया है। कृपया 20 अप्रैल तक सही जानकारी दर्ज करें, अन्यथा अनुचित लाभ की प्रत्यावसूली सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। परिवार पहचान पत्र विश्वास का आधार है, इसे ईमानदारी से मजबूत रखें। हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण की तरफ से भाई ऐसे मैसेज बीपीएल श्रेणी परिवारों को भेजा गया है। जो भी संदिग्ध परिवार है, सरकार को जिस परिवार पर शक है या जो परिवार बीपीएल कटने के दायरे में आ गए, उनके पास ऐसे भाई मैसेज आ रहे हैं। तो आपके यारा प्यारा रिश्तेदार या फिर आपके पास भी यदि ऐसा मैसेज आया है तो हमें कमेंट करें। हम उसका भाई एक दिन में जवाब नहीं देंगे तो हो सकता है अगले दिन हम उसका अवश्य ही जवाब देंगे। और भाई उसके ये यदि आप वास्तव में गरीब हैं तो क्या समाधान होगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे।
आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई कोऑर्डिनेटर बोले मुख्यमंत्री के आदेश पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के राज्य कोऑर्डिनेटर सतीश खोला कार्रवाई की पुष्टि की। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के आदेश पर फैमिली आईडी में गलत जानकारी देकर बीपीएल श्रेणी में आने वाले परिवारों की छटनी की जा रही है। अगर ऐसे लोग खुद से अपनी जानकारी दुरुस्त नहीं करेंगे तो प्राधिकरण जांच करके उन्हें बाहर कर देगा। उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। वसूली के साथ भाई उन्हें सजा का भी प्रावधान किया गया है। तो अमित खटकड़ एडवोकेट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बताते हैं कि गलत जानकारी देकर सरकारी सेवा का लाभ उठाने वाले बीएनएस की धारा 318 के तहत केस दर्ज हो सकता है। झूठे सबूत तैयार किए तो उस पर धारा 229 और 237 भी लगाई जा सकती है। इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही फर्जी बीपीएलओ पर भाई वसूली भी की जा सकती है। शैलजा ने कहा था बीपीएल परिवार बढ़ रहे तो प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ी। भाई 6 दिन पहले ही फतेहाबाद में सिरसा में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा था कि बजट के दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने आंकड़े पेश करते हुए बताया था कि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। यह आय बढ़कर 3,53,000 रुपये तक पहुंच गई है। जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो भला फिर प्रदेश में बीपीएल परिवारों की संख्या में कैसे बढ़ोतरी हो रही है, लगातार कैसे बढ़ रहे हैं बीपीएल परिवार। भाई एक तरफ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है और दूसरी ओर आप प्रदेश में बीपीएल परिवार बढ़ने की जानकारी भी दे रहे हैं। बीपीएल परिवार की श्रेणी में वही व्यक्ति या परिवार आता है जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम होती है। एक तरफ सरकार प्रति व्यक्ति आय 3,53,000 रुपये बता रही है, वहीं बीपीएल परिवारों की आय 1,80,000 से कम हो रही है। इसी कारण बीपीएल लोगों की संख्या महज 5 साल में 52,000 से बढ़कर 2,13,00,000 तक पहुंच गई। ये भाई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत बीपीएल कार्ड बनाए गए थे। तो भाई ये संख्या कैसे पहुंच गई, इसका जवाब के लिए मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई शुरू कर दी। तो हरियाणा में बीपीएल कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी इन 4 ग्राफिक्स में समझिए। हरियाणा में ऐसे बनता है बीपीएल राशन कार्ड। तो भाई पहला आवेदक परिवार हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब दूसरे राज्य का नहीं होना चाहिए। उनके पास हरियाणा स्थायी निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतलब मूल निवास होना चाहिए। तीसरा, सभी स्रोत मिलाकर परिवार की सालाना इनकम 1,80,000 रुपये से कम ही होनी चाहिए। चौथा, परिवार की सालाना इनकम परिवार पहचान पत्र में वेरीफाई होनी चाहिए। पांचवा, बीपीएल कार्ड के लिए आवेदन की जरूरत नहीं है, बस फैमिली आईडी के आधार पर बीपीएल कार्ड बनता है। और भाई छठा है, खाद्य विभाग परिवार पहचान पत्र में दर्ज इनकम से राशन कार्ड सूची में नाम जोड़ देता है। तो भाई गलत तरीके से या तो वो बाहर के निवासी होते हुए हरियाणा में आकर बस गए और उन्होंने गलत तरीके से अपनी फैमिली आईडी बनवा ली, जिसके चलते भाई उनके बीपीएल कार्ड बन गए। दूसरा, वो मूल निवासी नहीं है। तीसरा, भाई जिनकी फैमिली आईडी में इनकम कम की गई है उन्होंने फर्जी तरीके से कम 1,80,000 से कम करा रखी है। तो भाई बीपीएल कार्ड के लिए ज़रूरी 7 दस्तावेज हैं जिनसे बीपीएल कार्ड बन जाता है। पहला, आधार कार्ड होना जरूरी है। दूसरा, पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। तीसरा, आय प्रमाण पत्र। चौथा, बैंक खाता पासबुक। पांचवा, जाति प्रमाण पत्र। छठा, बिजली बिल। और सातवां है परिवार पहचान पत्र। भाई ये 7 दस्तावेज लेकर अभी तक किसी का बीपीएल कार्ड नहीं बना और वो वास्तव में गरीब परिवार है, तो भाई वो अपना आय प्रमाण पत्र बनवा ले और ये बाकी 6 दस्तावेज लेकर वो अपने नज़दीकी बीडीपीओ ऑफिस में जाएं और वहाँ जाकर
अपने तमाम जो वास्तव में गरीब होने के आपके कागज हैं वो वहाँ प्रस्तुत करें, तो भाई आपका बीपीएल कार्ड बन जाएगा, जिसमें आपकी समय अवधि 15 दिन से लेकर 45 दिन तक की लगेगी। तो हरियाणा राज्य में बीपीएल कार्ड के 8 बड़े फायदे हैं। तो भाई इनमें 3 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हर महीने 35 किलो राशन दिया जाता है, लेकिन सरकार ने अब ये 5 साल के लिए फ्री कर रखा है। दूसरा, चीनी मिलती है 13.5 रुपये की 1 किलो। और भाई सरकार भविष्य में दाल और चावल भी लागू करने वाली है। फिलहाल गेहूं, बाजरा, चीनी और सरसों तेल मिलता है 20 रुपये लीटर के हिसाब से 2 लीटर। पशुपालन, डेयरी फार्मिंग व अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी पर लोन उपलब्ध कराया जाता है, जो कि भाई अंत्योदय मेले में लोन मिलता है। तीसरा, जिनके पास अपना घर नहीं उन परिवारों को सरकार 100 गज का प्लाट फ्री देती है। चौथा, जिनका मकान टूटा है उन्हें मरम्मत के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर योजना के तहत 80,000 रुपये की मदद दी जाती है। पांचवा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला में फ्री कनेक्शन सिलेंडर भराने के साथ ही 300 रुपये की सब्सिडी आती है। छठा, आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है। सातवां, राशन कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल कनेक्शन, वोटर कार्ड बनवाने व स्थायी पते के तौर पर यूज कर सकते हैं। और भाई आठवां, बीपीएल परिवार के बच्चों के स्कूल में दाखिले करवाने के लिए राशन कार्ड जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब प्राइवेट स्कूलों में भी चिरायु योजना के तहत भाई बच्चे फ्री में पढ़ सकते हैं और उनका फ्री में पास भी बनता है। तो भाई इन 4 वजह हैं प्रमुख जिनसे रद्द किया जा सकता है आपका बीपीएल कार्ड। पहला है, अगर बीपीएल परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई भी 4 व्हीकल मतलब 4 पहिया वाहन रजिस्टर्ड है तो उस परिवार का बीपीएल कार्ड कटना तय है। दूसरा है, अगर किसी बीपीएल परिवार का बिजली बिल सालाना 20,000 रुपये से अधिक आता है तो भाई उन परिवार का भी बीपीएल राशन कार्ड कटना तय है। भाई उनके पास तो पहले से ही मैसेज भेजे जा रहे हैं कि आपका बिजली बिल 20,000 रुपये से अधिक आ रहा है और आपको बीपीएल श्रेणी से बाहर किया जा रहा है। तीसरा है, परिवार पहचान पत्र में परिवार को लेकर अगर कोई गलत जानकारी दर्ज की गई है, जैसे कि आप बाहर के निवासी हैं लेकिन हरियाणा में अप्रवासी होकर आप मजदूरी या अन्य काम से रह रहे हैं और आपने यहाँ पर गलत जानकारी देकर अपना परिवार पहचान पत्र बनवा लिया और फिर उसी आधार पर बीपीएल कार्ड बन गया। और भाई उसके अलावा जो संयुक्त परिवार हैं, एक जगह इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन बीपीएल परिवार की स्कीम का योजनाओं का लाभ लेने के लिए उन्होंने अलग अलग बीपीएल बनवा लिए तो वो भी परिवार पहचान पत्र बनवा लिए तो वो भी कटेंगे। और भाई लास्ट चौथा है, इनकम ज़्यादा होने के बाद भी आपने अपनी फैमिली आईडी में कम इनकम दर्शा दी तो भी भाई आपका बीपीएल कार्ड कटना तय है। इसमें कोई भाई सोच विचारी का काम नहीं है। तो आपसे भाई एच राज न्यूज़ आप सभी से अनुरोध करता है कि आपके अड़ोस पड़ोस में यारे प्यारा रिश्तेदारों में जो कोई भी किसी भी परिवार ने गलत तरीके से अपना भाई परिवार पहचान पत्र बनवाकर बीपीएल कार्ड बनवा लिया तो वो 20 अप्रैल से पहले अपने राशन डिपो जहाँ से राशन लेते हैं वहाँ जाकर सरेंडर कर दें, नहीं तो भाई उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनसे जो सामान उन्होंने लिया है उसकी वसूली भी हो सकती है, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश हैं। जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों हरियाणा में 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में प्रथम दिन नकल होने के बाद अगले ही दिन एक्शन लिया और वे तुरंत प्रभाव से बगैर नकल के पूरी परीक्षा को संपन्न कराया। मुख्यमंत्री जी का यह सराहनीय कदम पूरे हरियाणा के साथ साथ विपक्ष को भी पसंद आया
तो मुख्यमंत्री जी उसी सफलता के आधार पर अब भाई बीपीएल कार्ड पर भी बड़ा एक्शन ले रहे हैं। तो जो कोई फर्जी जाली बीपीएल कार्ड बनवा रखा है अपनी फैमिली आईडी में गलत भाई आपकी जानकारी देकर, तो आप उसे जल्दी से जल्दी सरेंडर करने के लिए कहें। भाई सरेंडर कहाँ करना है, तो अपने नज़दीकी राशन डिपो जहाँ से आप राशन लेते हैं वहाँ जाएं, या फिर अपने बीडीओ ब्लॉक में बीडीपीओ कार्यालय में जाएं और वहाँ जाकर आप सरेंडर कर सकते हैं कि भाई मेरी फैमिली आईडी में त्रुटिवश गलत इनकम दर्ज है, जिसके कारण मेरा बीपीएल कार्ड बना हुआ है उसको निरस्त किया जाए। तो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। साथियों, हमारे द्वारा दी गई सूचना आप सभी को अच्छी लगी हो तो भाई हमारे इस प्रयास के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, और भाई अभी तक आपने एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए रोज़ाना ऑथेंटिक न्यूज़ लाते रहते हैं, सच्ची खबरें, क्योंकि भाई उसका आप सभी को फ़ायदा मिले। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान अवश्य दबा लें, ताकि जो भी सूचना जो भी अपडेट आए उसका सबसे पहले आपको पता चले। भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।